नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि रीट जो पात्रता परीक्षा आपकी आ चुकी है, सब लोग को इसकी जानकारी मिल चुकी है और अब नवंबर में इसका जो आपका आवेदन के बारे में, उनके बारे में भी आपको सबको पता चल जाएगा, यानी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कई बच्चों का कमेंट आ रहा है कि कौन कौन तो ये एग्ज़ाम दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकते हैं। क्या जो दूसरे राज्यों से जिन्होंने बीएड या बीएसटीसी की है, क्या वो योग्य होंगे या नहीं होंगे, इनको लेकर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि जो रीट पात्रता परीक्षा आपकी होगी, ये एक पात्रता परीक्षा है। इसमें आपको 60% लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं पालना है, दिमाग को फ्री माइंड होकर पढ़ाई करना, ठीक है। जिन्होंने शांति काल का उपयोग किया था उनके लिए तो कोई प्रेशर है नहीं। जिन्होंने मतलब कि जो शयन मुद्रा में थे शांति काल में, उनके लिए ये समस्या हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आपका, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, पहला क्वेश्चन। तो पहली बात तो यह है कि जिन्होंने बीएड और बीएसटीसी कंप्लीट कर रखी है वो तो देंगे ही देंगे, उनके तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर। अब टेंशन बन रही है जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए। अब बीएसटीसी, जिन्होंने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट आ चुका है, और जो फिलहाल सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, है ना, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके लिए कोई चुनौती नहीं खड़ी होगी, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, एग्ज़ाम लग चुकी है, तो और वो सेकेंड ईयर में प्रवेश ले चुके हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे बीएड, ये लेवल 1 के लिए है, लेवल 1 वालों। फिर है बीएड वालों, तो बीएड वालों के लिए भी यही समस्या है कि जो अंतिम वर्ष में है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अंतिम वर्ष वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो योग्य माने जाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे और बता देना, लेकिन जो अगर अंतिम वर्ष में नहीं है और जैसे फर्स्ट ईयर में है, तो वो एक प्रैक्टिस के तौर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बाकी वो योग्य नहीं माने जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है कि अदर स्टेट वाले, यानी अदर स्टेट से जिन्होंने बीएसटीसी या बीएड की है, क्या वो भी एग्ज़ाम इस वैकेंसी में, पात्रता एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। तो देखो, जो योग्यता राजस्थान वालों के लिए लागू होती है वो ही अदर स्टेट वालों के लिए लागू होती है, यानी जिन्होंने बाहर से बीएड की है, तो उनकी केवल डिग्री चेक होती है, बाकी और कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो वो आराम से एग्ज़ाम दें, उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब इनके लिए कोई उम्र आयु सीमा नहीं रखी गई है, उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, यानी एज की कोई बाध्यता नहीं है कि 18 वर्ष हो या फिर उससे कम ज़्यादा हो, इसकी कोई बाध्यता नहीं। तो आप दिमाग में ज़्यादा बोझ ना डालें, इतना सा समझ लो कि एग्ज़ाम अंतिम वर्ष वाले विद्यार्थी एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो योग्य माने जाएंगे। फर्स्ट ईयर वाले योग्य नहीं माने जाएंगे, वो केवल एक प्रैक्टिस के तौर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कईयों का चौथा क्वेश्चन ये भी है कि क्या दोबारा रीट देनी पड़ेगी, दोबारा प्री
पास करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कई बच्चों का ये भी सवाल है। क्या हमें दोबारा, यानी जिनकी मतलब कि जो पहले रीट हो चुकी है उनकी वैलिडिटी कईयों की 3 वर्ष है, कईयों की 7 वर्ष है, कईयों की आजीवन है। तो देखो मेरे हिसाब से तो आपको दे लेनी चाहिए, क्योंकि नई नई गवर्नमेंट बनी है तो पता नहीं कोई नियमों में चेंज हो जाए, या इनके जो पात्रता में अगर अच्छा स्कोर हो किसी के, और या पता नहीं इसका भी कोई नंबर जुड़ जाए, तो फिर अगर आपके सामने कोई संकट आ सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से दे लेनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है और आप आसानी से 60% ला सकते हो। तो आपको दोबारा दे लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो दे लेनी चाहिए। और आप अब खुद अपनी जानो, जो 2022 वाली थी तो वो आजीवन उसकी वैलिडिटी थी। तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी तो क्लियर है, लेकिन मेरे हिसाब से क्लियर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दे लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो दे लेनी चाहिए, और आप अपने हिसाब से फिर सोचते रहो। तो ये आपका, अगर आपके दिमाग में ये डाउट चल रहे हैं तो आप इनको क्लियर कर लेना, है ना। और फ्री माइंड होके आराम से पढ़ाई करो, कोई टेंशन नहीं, 90 दिनों में आप आराम से कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।